तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हम लोगों का लगभग सारा कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा उपभोक्ता से रिलेटेड है। उपभोक्ता संरक्षण आपके में उपभोक्ता के अधिकार एक टॉपिक है। तो उसके बाद कृषि और एक टॉपिक और बचेगा, 2 टॉपिक बचे हैं जिसको हम जल्दी से ख़त्म करके आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। उपभोक्ता क्या है? जो उपभोग करे। उपभोग का मतलब जिसका सेवन करे। तो जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, क्रय करने वाला क्रेता ही उपभोक्ता है। और क्रय करने के बाद अपने उपयोग, जो भी क्रय करता है वो अपने उपयोग के लिए करता है। ठीक है, जो क्रय करता है वो क्रेता होता है। अगर उसने उपभोग नहीं किया तो वो उपभोक्ता नहीं है। लेकिन अगर उसने क्रय किया और स्वयं के लिए, मान लीजिए आपने आइसक्रीम ली और खा ली, तो आप उस आइसक्रीम के उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता के इस समाज में कुछ अधिकार होते हैं। ठीक, पहले ऐसा था कि कई बार ऐसा हुआ कि जो विक्रेता पक्ष था वो उपभोक्ताओं को उसने लूटने का कार्य शुरू कर दिया। बिना बात के दाम बढ़ा दिए और कभी अच्छे दामों पर घटिया चीज़ें देना शुरू कर दिया। ब्रांड के नाम पर लोकल चीज़ें देना शुरू कर दिया। तो इसलिए उपभोक्ता अधिकारों की जो है वो एक तरह से कहते हैं डेफिनेशन हुई, डिफाइन हुआ। फिर ये उपभोक्ता को सही मापदंड और नियम के अनुसार वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो, इसलिए उन्हें कानूनन कुछ अधिकार दिए गए जिसे उपभोक्ता अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार क्या है? वस्तु की गुणवत्ता हो सही हो, विनिमय सही हो और उसमें किसी भी तरह का घालमेल ना किया जाए। मतलब उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि दाम कुछ लिखा है, चीज़ कुछ लिखी है। जैसे अक्सर हो जाता है, आपने आजकल सुना होगा कि ये जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें कई बार आपने मोबाइल के विषय में चीज़ें पढ़ी होंगी कि मंगाया कुछ और आया कुछ और पैसे दे दिए गए इस तरह से। तो उसके लिए उपभोक्ता फोरम का जो है वो निर्माण किया गया। उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं? चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार। चुनने का अधिकार मतलब बाजार में कितने भी ब्रांड की वस्तुएं, किसी दुकानदार के पास अगर कोई एक ब्रांड है और आप ज़बरदस्ती वो आपको उस ब्रांड को यूज़ करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिए, जब आप किसी भी उत्पादन का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब उपभोक्ता बन जाते हैं और किसी भी उपभोक्ता के बिना किसी कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन अगर इसके बावजूद उपभोक्ता को अधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप दुकानदार के पास जाइए, वज़न से कम होता है, चाहे मिठाई वाले की बात करें, चाहे खाने पीने में मिलावट की बात करें। ठीक है, और अगर आप किसकी शिकायत करते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसी मिलावट, कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण, कम वज़न आदि की परंपरा के कारण जो है वो 1970 में जो एक तरह से कह सकते हैं कि अखबारों में लेख और प्रदर्शनी शुरू हुई थी। लेकिन इसका कोई ख़ास प्रभाव विक्रेताओं पे नहीं पड़ता था। फिर धीरे धीरे एक लंबा कानूनी संघर्ष हुआ और 1986 में कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा को लागू किया गया। उपभोक्ता के अधिकार, जैसे हमने पहले बताया, सूचना पाने का अधिकार होता है। पहले बात चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण। उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का अधिकार हर उपभोक्ता को होता है कि क्या इस उत्पाद के अंदर है, क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें। आप देखिए, हर एक कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या कितना फ़ैट है, कितनी चीनी है, अगर कोई मीठी चीज़ खरीदें, क्या चीज़, शुगर कितनी है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें, खुदरा मूल्य कितना है, एमआरपी जिसे कहते हैं। ठीक है, मिल कितने पे रहा है। तो एमआरपी से अधिक मूल्य आप नहीं देना चाहिए और ना ही किसी दुकानदार को इसे लेने का अधिकार है। इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। चयन का अधिकार, उपभोक्ता के पास विकल्प चुनने का। कोई भी ब्रांड हो, कोई मोनोपोली नहीं है कि एक ही ब्रांड आप दुकानदार बेच रहा है तो आप उसके लेने के लिए बाध्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस मोनोपोली को रोकने के लिए ही विभिन्न तरह के ब्रांड हैं और उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो जिसका भी लेना चाहे वो ले सकता है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, मान लीजिए आपने फ्रिज लिया, ठीक है, आपने फ्रिज लिया और उसमें कुछ डिफेक्ट है और दुकानदार उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए और बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और क्षतिपूर्ति का जो है वो दावा पेश कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कुर्सी खरीदी और पहले दिन कुर्सी टूट गई, कोई घायल हो गया, तो उसके लिए आप पूरी तरह से कोर्ट में जा सकते हैं, हर जाने का अधिकार है।
उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए ही कंज्यूमर फोरम बना, और कंज्यूमर फोरम में क्या होता है, मुकदमे दायर होते हैं और जो वकील हैं वो इसकी कोर्ट में वकालत करते हैं। ठीक है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी होते हैं कहीं कहीं पर, और जिससे विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी को ठगा गया हो तो उसके लिए वो भी मुकदमा लड़ सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर उपभोक्ता की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाज़ार में उपभोक्ता के बहुत सारे, जब ये आंदोलन हुआ ना 1960-70 में, तो संरक्षण नियम बन गया, कोपरा जिसे कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें इसका पूरा नाम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली होती है, जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के विवाद के निपटारे के लिए उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं। इसमें 20 लाख तक के, जिला स्तर पर 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई होती है, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ और उससे ऊपर के मुकदमों की सुनवाई की जाती है। निचली अदालत में मुकदमा हारने के बाद उपभोक्ता जो ऊपरी अदालतें होती है उनका दरवाज़ा खटखटा सकता है, और उपभोक्ता अदालत में स्वयं भी लड़ सकता है या फिर वकील कर सकता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया उपभोक्ता के अधिकार। हालांकि आज भी हम जो है इसको ऐसे ही ले लेते हैं और बहुत अधिक जो है इसके लिए अवेयर नहीं है, क्योंकि अक्सर उपभोक्ता की जो प्रक्रिया होती है, सुनवाई होती है, जटिल भी होती है, महंगी होती है, लंबी होती है, तो और वकीलों की ऊंची ऊंची फीस के कारण अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ होती है या बड़ा अमाउंट होता है तो उसके लिए फ़ोरम में जाते हैं। और आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि उपभोक्ता पर पढ़ा होगा, मतलब लिखा हुआ कि फला फला चीज़ के लिए उपभोक्ता फ़ोरम के द्वारा इस कंपनी को इतने हर्जाने का निर्देश दिया गया। तो ये आपका हो गया कंज्यूमर फोरम। तो ये आपका उपभोक्ता संरक्षण वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसीलिए मैं इसको ऐसे वीडियो से आप देख रही हूँ, जो जो पॉइंट्स के अनुसार आपको जैसे लिखना हो उसको लिख लीजिएगा।